संतोष आनंद का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हुआ था। संतोष आनंद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की, फिर दिल्ली में लाइब्रेरियन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म पूरब और पश्चिम से की थी, जबकि अपना पहला गाना एक प्यार का नगमा है लिखा था। गाना उन्होंने 1972 में आई फिल्म शोर के लिए पेश किया था। इस गाने को मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने इसे कंपोज किया था। इस फिल्म के गीत मैं ना भूलूंगा के लिए इन्हें अपने कैरियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वर्ष 1981 में इन्होंने क्रांति फिल्म के गीत लिखे थे। यह फिल्म उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसी साल इन्होंने फिल्म प्यासा सावन के लिए गीत तेरा साथ है तो और मेघा रे मेघा लिखा था, जिसके बाद इन्हें प्रेम रोग फिल्म के गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। संतोष आनंद ने कुल 26 फिल्मों में 109 गाने लिखे हैं। इनके गीतों को लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मोहम्मद अजीज, कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति जैसे प्लेबैक सिंगर्स ने आवाज दी है। शोमैन राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार की अनेक फिल्मों में इन्होंने गाने लिखे। मशहूर गीतकार संतोष आनंद को वर्ष 1975 में 4 अप्रैल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उसी दौरान उन्हें रोटी कपड़ा और मकान फिल्म में गीत लिखने के लिए भी अवार्ड मिला था। संतोष आनंद को प्राप्त अवार्ड यश भारती 2016 फिल्म फेयर पुरस्कार, 1974 फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, गीत का नाम मैं ना भूलूंगा और न जाने कितने सारे अवार्ड संतोष आनंद जी को मिले थे। संतोष आनंद जी द्वारा गाए बेहतरीन नगमे मोहब्बत है क्या चीज, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, मारा ठुमका, बदल गई चाल मितवा, आप चाहें तो हमको संगीत, दिल दीवाने का ढोला जैसे भावुक कर देने वाले गीत लिखने वाले संतोष आनंद जी को पूरा भारतीय समाज कभी नहीं भूल सकता। उनके अनमोल योगदान को बॉलीवुड को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। संतोष आनंद फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहीते प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं। इन्होंने कई फिल्मों में गीत की रचना की है, जैसे पूरब और पश्चिम 1971, शोर 1972, रोटी कपड़ा और मकान 1974, पत्थर से टक्कर 1980, क्रांति 1981 और न जाने कितने जैसे फिल्मों में इन्होंने गाने गाए हैं। कहा जाता है कि संतोष और उनकी पत्नी को शादी के 10 साल बाद एक बेटा हुआ था, जिसका नाम उन्होंने संकल्प रखा था। संकल्प गृह मंत्री में IAS अधिकारियों को सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनके बेटे ने मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या से पहले 10 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा था। संकल्प ने होम डिपार्टमेंट में कई सीनियर्स अधिकारी और DIG को लेकर कई बातें लिखी थी। आज संतोष आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं। उनके बेटे के जाने के बाद से जिस तरह से वह दर्द में डूबे हैं, वह किसी की भी आंखों में आंसू ला सकता है। हाल ही में लेखक इंडियन आइडल शो में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई। हर किसी की आंखें नम हो गईं। नेहा कक्कड़ संतोष की मदद के लिए आगे भी आईं। वयोवृद्ध गीतकार संतोष आनंद ने हाल ही में इंडियन आइडल 12 के नवीनतम एपिसोड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें अतिथि कलाकार संगीत कलाकार प्यारेलाल प्रतिष्ठित लक्ष्मीकांत प्यारे रेल की जोड़ी का एक आधा हिस्सा भी थे। उसी पर उनकी उपस्थिति के बाद से लोगों को उत्सुक हो गया कि संतोष आनंद कौन है और संतोष आनंद की उम्र क्या है। इंडियन आइडल 12 के नवीनतम एपिसोड के प्रसारण के बाद दर्शकों द्वारा पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं। विशाल डडलानी हिमेश रेशमिया के साथ इंडियन आइडल 12 में जज के रूप में नजर आने वाली नेहा कक्कड़ ने संतोष आनंद को आर्थिक मदद की पेशकश की। शो में संतोष ने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह सुनकर नेहा भावुक हो गईं और उन्होंने कहा कि वह 5 लाख रुपए की मदद करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, नेहा कक्कड़ ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री सहित अन्य लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वो आगे आएं और संतोष आनंद की आर्थिक रूप से मदद करें। संतोष आनंद इसके बाद एपिसोड का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि संतोष आनंद जी अभी भी अपनी पोती के साथ रहते हैं। वास्तव में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, जैसे उन्होंने एक प्यार का नगमा है लिखा था।
जिसे इंडियन आइडल पर देखा गया। संतोष जी हमारी यादें और दिल में बसते हैं। वह प्रेरित करता है कि यह जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। फिल्मी अड्डा से शिवानी सिंह की रिपोर्ट।